नागिन की कहानी एक ऐसा जाल है जिसमें धोखा, शराब और छुपे दुश्मन हर कदम पर हैं। तो चलिए आज इस जाल की हर गिरह को एक एक करके खोलते हैं। जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो तुम थी भारनी। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का रुख ही पलट जाता है। अचानक से हम एक ऐसी मिस्ट्री में खड़े हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। कमाल का स्टार्ट है ना। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा धोखा हमेशा कोई अपना ही देता है। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। नागिन रानी की सबसे सबसे भरोसेमंद मुहाफिज भरनी, वही उसकी कातिल निकली, जबकि इल्जाम तो किसी और पर ही लगाया जा रहा था जिस पर सबको शक था। तो देखिए, एक तरफ है आर्यमान जिस पर सबकी उंगलियां उठ रही थीं। सोचा जा रहा था कि कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी है। और दूसरी तरफ है असल हमलावर, वही भरनी, नागिन रानी की अपनी वफादार मुहाफिज जो साए की तरह साथ रहती थी। ये इतना बड़ा ट्विस्ट था जिसने पूरी कहानी को हिला कर रख दिया। लेकिन अजीब बात यह है, भरनी कहती है कि उसने जानबूझकर नागिन रानी की रीढ़ की हड्डी को बचाया। मतलब उसने वार ऐसा किया कि जान ना जाए। तो ये कत्ल की कोशिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई पैगाम छुपा था। अब सवाल यही है, आखिर कैसा पैगाम? लेकिन एक मिनट, अर्यामान पर इतनी आसानी से सबको शक हुआ क्यों? आखिर क्या वजह थी? इसका जवाब उसके माजी में है। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने बेचारे को बेगुनाह होते हुए भी सबकी नजरों में मुजरिम बना दिया था। तो हुआ ये था कि आर्यमान के खानदान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। पहले एक झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके उसके भाई रविश पर शादी के लिए दबाव डाला गया। फिर आर्यमान ने ही भरोसा करके अपने भाई को शादी के लिए राजी करवाया। और फिर क्या था? शादी की रात को ही दुल्हन और उसका पूरा खानदान घर का सारा सोना, सारा पैसा लेकर फरार हो गया। इस एक हादसे ने न सिर्फ उन्हें बर्बाद किया, बल्कि आर्यमान के अंदर एक गहरा एहसास से जुर्म पैदा कर दिया। तो चलिए, आर्यमान तो बेगुनाह साबित हो गया, मगर अब वापस आते हैं भारनी पर। आखिर उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस गद्दारी के पीछे छुपे असल मकसद से। और यहाँ आती है सबसे हैरान करने वाली बात। भरनी खुद को गद्दार समझती ही नहीं। उसकी नज़र में तो वो एक मुहाफिज है जो अपनी रानी को बचा रही थी। उसका मानना है कि एक नागिन की इंसान से मोहब्बत सिर्फ गुनाह नहीं, ये एक श्राप है। सोचने वाली बात है, अपने ही हमले को वो एक बचाव की कोशिश कह रही है। तो ये श्राप, ये है क्या चीज़? असल में ये अनंत कुल का एक बहुत पुराना कदीम कानून है। और कानून ये कहता है कि अगर नागिन रानी को किसी इंसान से मोहब्बत हो गई तो सांपों का पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। समझ रहे हैं? गांव पर सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की जिंदगी लगी हुई है। और बस यहीं से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि इस कदीम श्राप की पूरी कहानी क्या है? क्या ये पहली बार हुआ है कि नागिन के खानदान को इस श्राप का सामना करना पड़ा? ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो अब तक हमने देखा कि नागिन रानी अपने ही लोगों से उलझी हुई है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में ज़ाती धोखों से परे बाहर की दुनिया में इससे कहीं बड़े खतरात उसके इंतज़ार में हैं। ये अंदर की लड़ाई तो आने वाले तूफान का बस एक छोटा सा इशारा है। और देखिए, खतरात एक नहीं, कई हैं। एक तरफ पाशा है जो नागमणि के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ चंगिस्तान से हमले का खतरा है, फिर एक सीक्रेट आयरन डोम प्रोजेक्ट चल रहा है देश को बचाने के लिए, और इन सब के बीच नागिन के 5 मिथिकल कदीम दुश्मन भी उभरने वाले हैं। मतलब हर तरफ से मुश्किलें घेर रही हैं। और अब ये सारे अलग अलग प्लॉट थ्रेड्स, ये सारी कहानियां एक जगह आकर मिलती हैं, एक मैस्करेड पार्टी में, जहां हर चेहरे पर नकाब है, और इन्हीं नकाबों के पीछे एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन छुपा हुआ है। तो ये नया दुश्मन है कौन? इसे समझने के लिए हमें नागिन के 5 सदियों पुराने दुश्मनों के बारे में जानना होगा। मोर, नेवला, चील, यटी और एक 5वां दुश्मन जिसका नाम अभी तक राज है। जंग इनके बीच सदियों से चल रही है, और अब ऐसा लगता है उनमें से कोई एक वापस आ गया है। सोचिए,
पार्टी का शोर, हर तरफ नकाबपोश लोग, और तभी एक शख्स नागिन रानी के सामने आता है और कहता है, तुमने सोचा था मैं येती हूं, लेकिन तुम गलत थी। मैं तुम्हारा कदीम दुश्मन हूं। एकदम से सब कुछ रुक जाता है। क्या जबरदस्त क्लिफहैंगर है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आखिर ये पुरस्कार दुश्मन है कौन, और वो इतनी आसानी से नागिन रानी की जिंदगी में शामिल कैसे हो गया? यही वो पहेली है जो अब आगे के इस खतरनाक खेल का रुख तय करेगी।